हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट टॉपिक खास करके जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं और आपका एक्चुअल अगर मैं इनफैक्ट बात करूं होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ से ये जो टॉपिक है इन दो एग्जाम्स मतलब होम एग्जाम और दूसरा आईआईटी जैम, ठीक है ना। इनफैक्ट नेट में भी कभी कभी क्वेश्चंस बने हैं पुराने, क्या थ्योरम्स ऑन लिमिट। अब देखिए यहाँ पे कई ये पूरा जो टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें कई टेस्ट भी थ्योरम्स हैं, जैसे कुसी फर्स्ट थ्योरम है, सेजारो थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम है, कुसी सेकंड थ्योरम है ऑन लिमिट्स। अभी जो करेंगे इसमें कुछ रिजल्ट्स और हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज करते हैं अगर कोई लिखता है कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ना, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट, ठीक है ना, लिमिट पॉइंट यहाँ पे ऑफ अ सीक्वेंस एफ एन। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज्ड होते हैं लिमिट और लिमिट पॉइंट्स में, मैं ऑलरेडी जब मैं कन्वर्जेंस डिफाइन कर रहा था वहां पे मैं आपको ये चीजें क्लियर किया था, ठीक है ना। फिर से वो वीडियो देखिए अगर कुछ भी डाउट है। और फर्दर यहाँ पे मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं, जब भी आपको कोई बोले ना लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, मतलब क्या होता है कि ये सीक्वेंस जैसे मैं बोलूं कि लिमिट ऑफ एफ एन इज फॉर एग्जांपल अ रियल नंबर एल, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है और किस रियल नंबर पे कन्वर्ज करती है, इस एल पे। तो जिस रियल नंबर पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी ना उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस। मैं पीछे भी आपको बताया था। लिमिट पॉइंट्स का डिफिनेशन तो वो अलग है, ठीक है ना। लिमिट पॉइंट्स हमने देखा था। तो यहां पे अगर जब भी बोले, मैं जो मेन टॉपिक बोलना चाहता हूं कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस मतलब सीधी सी बात है वो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। और अगर लिखा है कि लिमिट ऑफ एफ एन इज एल, मतलब वो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है इस रियल नंबर एल पे। और अगर लिमिट पॉइंट लिखे तब ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैंने अंतर भी बताया था कि जो जिसपे सीक्वेंस कन्वर्ज करती है ना वो भी लिमिट पॉइंट ही होता है, वो भी लिमिट पॉइंट ही होता है। लेकिन आपको पता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होता है ना वो यूनिक होता है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो लिमिट और लिमिट पॉइंट्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से, ठीक है। अब अगर थोड़ा बहुत अंतर है तो वो भी मैं बता देता हूं कि देखिए मैं बोलता हूं कि लिमिट इस सीक्वेंस का एल है, मतलब सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करती है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सीक्वेंस के डिफिनेशन से कि इस एल का कोई भी मैं नेबरहुड लूंगा ना, कोई भी नेबरहुड मतलब ओपन इंटरवल इस एल को कंटेन करता हुआ, तो क्या करेगा वो सीक्वेंस का सारे एलिमेंट्स, ऐसे मैं बताऊं सारे के सारे एलिमेंट्स इसका कोई भी नेबरहुड होगा वो कंटेन करेगा एक्सेप्ट फाइनाइट, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ जो सीक्वेंस के टर्म होंगे f3, मान लीजिए यहां से fn-1, ठीक है ना। इतने टर्म्स जो हैं बाहर हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे ना सीक्वेंस के, मतलब इनफाइनाइट, सारे के सारे एलिमेंट, इनफाइनाइट छोड़ दीजिए, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट क्या होंगे इस एल के नेबरहुड में आएंगे। नेबरहुड के बाहर केवल फाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन ये कन्वर्जेंट वाले में, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सिंपली बोलूं कि ये एल लिमिट पॉइंट है तो इसमें ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सीक्वेंस के एलिमेंट को कंटेन करेगा इसका नेबरहुड एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पे क्या है कि ऐसा हो सकता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे दूर हो इससे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसके नेबरहुड में आए। जैसे एग्जांपल अगर आपको लेना है, ये सीक्वेंस लीजिए, सीक्वेंस ये, तो यहां पे क्या हो रहा था, इसके दो लिमिट पॉइंट से ध्यान दीजिए, तो इसमें जो ऑड वाले थे वो सारे के सारे इस -1 पे टप्पा खा रहे थे और 1 वाले जो है इस 1 पे टप्पा खा रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर मैं इस -1 की बात करूं तो ये भी लिमिट पॉइंट है, 1 भी लिमिट पॉइंट है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है
कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे। मैं बोलने का मतलब क्या है, ऑड वाले F1 F3 F5 सब यहाँ पे आएंगे और इवन वाले F2 F3 इसमें आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन कन्वर्जेंट वाले केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सीक्वेंस के सारे ऑल एलिमेंट्स इसी नेबरहुड में आएंगे एक्सेप्ट बस ये फाइनाइट, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाहर जाएंगे, बाकी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन लिमिट पॉइंट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे इसमें सारे नहीं आ रहे, आधे, मतलब इनफाइनाइट नंबर यहाँ पे, इनफाइनाइट नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, सारे के सारे ईच मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे इस नेबरहुड में एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये चीज कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहली चीज अंतर एक बार मैं बता चुका हूं, बट फिर से दोबारा मैंने बता दिया। ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये लिमिट पॉइंट और लिमिट का अंतर है। लिमिट मतलब कन्वर्जेंट ना, और लिमिट पॉइंट अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब ये बेसिक एक बार मैं बता दिया, मेरे ख्याल से 5 मिनट्स तो हो ही गए होंगे इस बेसिक को बताने में। तो अब चलिए, तो अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहां पे जो मेरे बोलने का मतलब है कि जब भी बोले मैं यहाँ पे थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, मतलब हम जब भी बात करेंगे ये कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस की बात करेगा ना। अगर एक सीक्वेंस fn लेता हूं जो कि कन्वर्ज करती है l पे, तो l को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे जो कुछ भी थ्योरम्स करेंगे वहां पे सीक्वेंस को कन्वर्जेंट लेना है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पहले मैं डिस्कस करता हूं। पहली थ्योरम जो है वो क्या है, पहली थ्योरम ना, वन बाय वन करेंगे। पहली थ्योरम ये क्या बोलता क्या है, ठीक है ना, कि इफ मैं ऐसे लिख दूं, Fn एंड Gn be two sequences such that limit Fn this is equal to, for example एज्यूम करिए f and limit Gn this is equal to z। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सीक्वेंसेस हैं जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं। सीक्वेंस Fn जो है इस f पे कन्वर्ज करती है और सीक्वेंस Gn जो है इस g पे कन्वर्ज करती है। अगर ये मैं लिखता हूं लिमिट Fn इस f, मतलब सीक्वेंस Fn कन्वर्ज करती है इस f पे, और लिमिट Gn इस g, मतलब जो सीक्वेंस Gn है वो इस रियल नंबर g पे कन्वर्ज करती है, ठीक है ना। समझ में आ गया। देन फटाफट फर्स्ट पार्ट, इन ये अगर दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस लेते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दीजिए, तो जो सीक्वेंस बनेगी वो भी कन्वर्ज करती है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, देन लिमिट Fn plus Gn this is equal to लिमिट Fn प्लस लिमिट Cn, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या हुआ, फिर से मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये लिखा है मतलब क्या हुआ, ये दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती है। तो अगर करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दो, मतलब क्या हुआ, F1 प्लस G1, पहला एक नई सीक्वेंस बना रहा हूं जो कि इन दोनों सीक्वेंसेस के करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करके F2 प्लस G2, इस तरह से जो सीक्वेंस आएगी ना, करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दिया, तो ये भी कन्वर्ज करती है। और किस पे कन्वर्ज करेगी, ये जिस पे कन्वर्ज करे पहली वाली और दूसरी वाली जिस पे कन्वर्ज करे, इन दोनों का सम निकाल लीजिए। वही तो बोल रहा है ना कि सम की जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज करती है, और किस पे कन्वर्ज करेगी, वो किस पे कन्वर्ज करेगी, F प्लस G पे। समझ में आ गया, क्लियर समझ में आया फ्रेंड्स। उसी तरीके से B लिमिट Fn माइनस Gn, ध्यान दीजिएगा इन दोनों का डिफरेंस मैं निकाल दूं, यहां पे माइनस कर दीजिए, तो जो सीक्वेंस बनेगी वो भी कन्वर्ज करती है, और किस नंबर पे कन्वर्ज करेगी, अलग अलग ये जो सीक्वेंसेस जा रही है ना उनका जिस पे कन्वर्ज करती है उनके डिफरेंस पे। तो लिमिट Fn माइनस लिमिट Gn
दैट मीन्स f माइनस जी। समझ आ गया फ्रेंड्स? चलिए थर्ड पार्ट, अगर इनके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे मतलब f1g1 f2g2 f2g2 f3g3, इस तरह से करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो सीक्वेंस बनेगी वो भी कन्वर्जेंट होगी और किस पे कन्वर्ज करेगी? f इंटू जी पे। क्लियर, समझ में आ गया? सो लिमिट gn this is equal to limit fn multiplied by limit gn, मतलब क्या? f इंटू जी पे। क्लियर? और जो लास्ट है, अगर करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप डिवाइड कर दीजिए, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर में जो सीक्वेंस है उसका कोई भी टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो लिमिट fn बाई gn, ठीक है, दिस इक्वल टू लिमिट बाई लिमिट gn, मतलब f बाई g। अब यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या है? प्रोवाइडेड मतलब पहली चीज कि ये जो gn जिस पे कन्वर्ज करे नंबर पे वो जीरो नहीं होना चाहिए, पहली चीज। और ये जो सीक्वेंस है gn डिनोमिनेटर में, ये भी जो है जीरो नहीं होना चाहिए फॉर एवरी n, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, दिस, ठीक है ना? तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो गया। पहली चीज कि इसको समझना है आपको, तो पहले क्या कर रहा हूं, दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज लेते हैं, एक f पे कन्वर्ज करती है दूसरी g पे, तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करके जो नई सीक्वेंस बनेगी वो भी कन्वर्जेंट होगी और किस पे कन्वर्ज करेगी? f प्लस जी पे। उसी तरह से डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट, ठीक है। अब यहां पे जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन बने भी हैं, कन्वर्स ट्रू है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं समझिएगा, यहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया है कि दो सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना या कोसेंट निकाल लिया, डिवीजन वाली जो सीक्वेंस बनेगी वो भी कन्वर्ज करती है और ये रिजल्ट हो गया। उल्टा ट्रू है क्या? उल्टा मतलब क्या हुआ कि अगर दो सीक्वेंसेस दी हुई हैं जिनके करेस्पॉन्डिंग टर्म का सम जो है कन्वर्ज करे, तो क्या ये ओरिजिनल दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्ज करेंगी? तो यहां पे क्या है, इन जनरल ये उल्टा ट्रू नहीं होता। मैं क्या बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, फिर से समझिए, अगर दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस दी हुई हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके और कोसेंट निकाल के जो सीक्वेंस बनेगी ना वो भी कन्वर्ज करती है, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है। मतलब दो सीक्वेंसेस दी हुई हैं, दो सीक्वेंसेस दी हुई हैं और उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करके जो सीक्वेंस बने, या डिफरेंस वाली या प्रोडक्ट वाली या कोसेंट वाली जो सीक्वेंस बने, अगर ये कन्वर्ज करे तो क्या जरूरी है कि ये जो दोनों ओरिजिनल सीक्वेंसेस हैं ये दोनों कन्वर्ज करेगी? तो ये ट्रू नहीं होता। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है। एक दो मैं काउंटर एग्जांपल दूंगा आपको। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वर्स of above theorem is not true in general। और इस कन्वर्स पे फ्रेंड्स नेट में भी क्वेश्चंस बने हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी में, जैम में भी बने हैं और ये बनते रहेंगे, ठीक है ना? तो ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर CSIR नेट का या फिर गेट का, कन्वर्स पे क्वेश्चन बने हैं, आप उठा के पेपर्स देख लीजिए, ठीक है ना? चलिए, अब कन्वर्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, तो बोरिंग हो जाता है आपको। तो कन्वर्स मतलब एक दो एग्जांपल मैं दे दूंगा, जैसे दो सीक्वेंसेज ले लूंगा, उनके सम का जो सीक्वेंस बनेगी वो कन्वर्स करेगी, बट दोनों ओरिजिनल सीक्वेंसेस कन्वर्स नहीं करते, उस तरह से प्रोडक्ट और डिवीजन पे एक एक एग्जांपल करवा दूंगा, ठीक है? चलिए, सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। सॉरी फ्रेंड्स, जुकाम है, ठीक है? और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।